नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों, प्रवासी मजदूरों और व्यापारी आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा। हरियाणा रोडवेज द्वारा आज से बस सेवाएं की गई शुरू और नाबार्ड ने पंजाब के किसानों की सहायता के लिए मंजूर किए 1500 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के अंतर्गत इन लोगों के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया। नई दिल्ली में कल हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों ने आर्थिक पैकेज में 3 करोड़ छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज के भुगतान में 31 मई तक की छूट की घोषणा की। You know, it's all discussed in the parliament. It is getting work is done in the parliament. It is happening there, but I'm giving you some of the highlights. Second is also the regional disparity in minimum wage which exists. We are trying to get over that problem, to get over the disparity which prevails by saying if there can be a national floor wage concept which can be accepted by all the states, so that the disparity which prevails between states of minimum wages can be gotten over. सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की आपात क्रियाशील पूंजी कोष बनाया है। रेहड़ी फड़ी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण की सुविधा की घोषणा की गई। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसे 50 लाख व्यापारियों को 10-10 हजार रुपए की क्रियाशील पूंजी दी जाएगी। इसके लिए इस कदम को उठाया गया है और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा। सरकार ने उन प्रवासी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमण ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे और इससे 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्डों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे 63 लाख किसान 86,600 करोड़ रुपए के ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों के साथ साथ मछुआरों और पशुपालकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा रोडवेज की बसें आज से राज्य के विभिन्न जिलों में से चलनी शुरू हो गई हैं। देश में लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से राज्य में बस सेवाएं स्थगित कर दी गई थी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बस यात्रा के लिए लोगों को ऑनलाइन टिकट बुक करवानी होगी। एक बस में 30 से अधिक यात्रियों को बिठाने की अनुमति नहीं होगी और सभी यात्रियों, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क पहनना जरूरी है। ये बसें अंबाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल, नारनौल, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी और सिरसा डिपो से विभिन्न रूट पर चलेंगी। लॉकडाउन के कारण चंडीगढ़ में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए श्रमिक रेलगाड़ियों का प्रबंध किया गया है। 17 मई तक प्रतिदिन प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए यहां से रेलगाड़ियां रवाना की जा रही हैं। कल भी 2 श्रमिक रेलगाड़ियां 2839 प्रवासियों को लेकर बिहार के सीतामढ़ी तथा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुई। हाँ, खुश है। क्या कहेंगे? हाँ, जिंदाबाद कहेंगे और क्या। ठीक है, गवर्नमेंट तो बढ़िया सुविधा की है, खाना दे दी, पानी दे दी, फ्री का टिकट मिल गया, फ्री में जा रहे हैं, अब और क्या गवर्नमेंट देगी। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं धन्यवाद करेंगे।
प्रशासन द्वारा दूसरे राज्यों को जाने वाले इन प्रवासियों की स्क्रीनिंग के बाद सोशल डिस्टेंस बरकरार रखते हुए सीटीयू की बसों द्वारा स्टेशन तक पहुंचाया गया। इन लोगों को खाने पीने की सुविधा भी दी गई तथा प्रवासियों ने सारे प्रबंधों के लिए प्रशासन का धन्यवाद किया। टिकट भी फ्री में मिले हैं, खाना भी फ्री में मिले हैं हमें। सुबह भी 43 में हमें नाश्ता दिए थे, वहाँ पे भी नाश्ता किया, यहाँ पे आया खाना दिया है, पानी दिया है, पानी की बोतल भी रखे हैं, खाना भी ऊपर हमने रख रखे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका जो हमारे बिहार तक भेज रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए हिदायत भी दी जा रही है ताकि कोरोना की रोकथाम के लिए इन उपायों का ये लोग अपने गृह राज्य जाकर भी पालन करें। पुलिस की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि ये अभियान सुचारू रूप से जारी रहे। प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने वाले प्रवासियों के लिए ये सुविधा दी जा रही है तथा निश्चित संख्या में उन्हें रेलगाड़ियों में रवाना किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से मैसेज भेजकर प्रवासियों को रेलगाड़ियों से संबंधित जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। आज भी बिहार के मधुबनी के लिए दोपहर 2 बजे रेलगाड़ी रवाना हुई तथा शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश के लिए भी ट्रेन जाएगी ताकि चंडीगढ़ में फंसे दूसरे राज्यों के प्रवासियों को सुविधाजनक तरीके से उनके घर पहुंचाया जा सके। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पंजाब के किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपए की विशेष सहायता को मंजूरी दी है। नाबार्ड ने 2020-21 के दौरान राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर 25,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता उपलब्ध करवाई है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान भी किसान कृषि से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर सकें। नाबार्ड के पंजाब क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक JPS बिंद्रा ने कहा कि राज्य में 1,500 करोड़ रुपए जो राशि स्वीकृत है उसमें से पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए 1,000 करोड़ रुपए और पंजाब ग्रामीण बैंक के लिए 500 करोड़ रुपए होंगे। नाबार्ड द्वारा अब तक पंजाब में 1100 करोड़ रुपए की राशि वितरित कर दी गई है। महाप्रबंधक ने बताया कि ये फैसला किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध होने से उनके कृषि कार्य निरंतर चलते रहेंगे और किसानों को खरीफ की फसल की तैयारी में कोई बाधा नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का कहना है कि 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों को एक बार फिर परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। ये विद्यार्थी ऑनलाइन, ऑफलाइन या नवाचार टेस्ट के जरिए परीक्षा दे सकते हैं। CBSE के अनुसार ये अवसर उन सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की हो या न की हो और परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। ये सुविधा विषयों व परीक्षा देने की संख्या से जुड़ी नहीं होगी। CBSE ने कहा है कि ये फैसला असाधारण स्थिति के मद्देनजर लिया गया है। और अब खबरें फटाफट। पंजाब से पूर्व सांसद गुरदास सिंह बादल का हुआ निधन। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि झूठे समाचारों को रोकने का अर्थ प्रेस की आज़ादी पर रोक लगाना नहीं है। और पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की इजाज़त होगी। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।